Welcome in RSK Maths Monitor chapter हमारा 13 exercise 13.2. Now we discuss about the question number 12. A square shaped park has side of 60 meter. Square shape का पार्क है जिसकी साइड गिवन है 60 मीटर. A path 3 meter wide is to be built inside it. उसके अंदर की तरफ पाथ यानी रास्ता बनाया गया है. Find the area of path. उस रास्ते का एरिया निकालिए. सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जितना आप फिगर बनाओगे आपके लिए उतना क्वेश्चंस इजी हो जाएगा, क्योंकि फिगर की हेल्प से क्वेश्चन जल्दी क्लियर होते हैं. फिगर बनाइए. ये हमारे पास स्क्वायर शेप का है. स्क्वायर दैट मीन्स सभी साइड्स इक्वल है. ये भी साइड हमारे पास 60 मीटर 60. अब उसके अराउंड इन इसके अंदर की तरफ एक रास्ता बनाया गया है ऐसे. अब यहां से हमें इस जो रास्ते है इसका एरिया की नीड होगी. अब इस पेज में भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमने फिगर बनाई, दैट मीन्स हमें सिर्फ यही एरिया की नीड होगी. इसको हम शेडिड कर लेते हैं थोड़ा सा. अब हमारे पास जो बिग स्क्वायर है उसकी साइड गिवन है, तो उसका जो एरिया है ये निकाल देंगे. इससे ये हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा. बट हमें सिर्फ इस एरिया की नीड है, दैट मीन्स इस एरिया की हमें नीड नहीं है. अगर ये एरिया हम इस पूरे एरिया में से निकाल दे यानी माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ बच जाएगा. तो उसके लिए हमें जो ये स्मॉल स्क्वायर बना इसके अंदर इसकी साइड्स की नीड होगी. इसकी साइड्स कहाँ से निकालेंगे? जो पाथ है रास्ता है वो 3 मीटर यहाँ से और 3 मीटर इधर से कट हुआ, यानी जो कंप्लीट लेंथ हमारे पास 60 मीटर थी वो 3 मीटर यहाँ से चलेगी और 3 मीटर रास्ता दोनों तरफ है. 3 मीटर जो लैंड थी यहाँ रास्ते में यूज हो गई. 3 मीटर लैंड यानी 6 मीटर लैंड यूज हो गई. तो जो पार्क की लैंड है वो बच गई यहाँ पर 54 मीटर. आप इन क्वेश्चंस को राइट भी कर सकते हो या फिगर में अंडरस्टैंड करके आप राइट कर सकते हो. और सेम हमारे पास की स्क्वायर है 3 इधर से गया 3 इधर से, तो ये साइड भी हमारे पास हो गई 54 मीटर. अब इस क्वेश्चंस में इनको हमने फिगर्स के अंदर ही सभी साइड्स को मेंशन कर दिया. अलग से लिखने की नीड नहीं होती अगर हम फिगर में इसको मेंशन कर देते हैं, या फिर हम कर भी सकते हैं. लेंथ या साइड ऑफ ये स्मॉल और बिग राइट कर लेते हैं. बिग स्क्वायर, जो बिग स्क्वायर बना इसके अंदर उसकी लेंथ हमारे साइड क्या है 60 मीटर. अब उसका एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रिलेटर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, वो चाहे लेंथ ब्रेथ हो या साइड हो. तो यहाँ से स्क्वायर है तो साइड इक्वल होती है, साइड मल्टीप्लाई साइड हो गया. हमेशा साइड्स को मल्टीप्लाई करके ही एरिया आएगा. 60 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 मीटर से, दैट मीन्स 6 6 जा 36 और 2 0 तो क्वेश्चन में 2 0 आपकी आएंगी. और मीटर 2 टाइम है तो मीटर भी स्क्वायर में हो जाएगा. सेम हमारे पास साइड ऑफ स्मॉल जो स्क्वायर है उसकी साइड निकाल लेते हैं. उसकी साइड कैसे? पहले हमारे पास 60 मीटर थी, उसमें से 3 इधर से और 3 इधर से 6 मीटर कम हो गया, दैट मीन्स हमारे पास बची 54 मीटर. तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर वही सेम होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड नहीं, 54 मीटर मल्टीप्लाई 54. इन दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट होगा हमारे पास 2916 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ से जो बिग हमारे पास एरिया आ चुका स्क्वायर का और स्मॉल स्क्वायर का एरिया आ चुका, हमें सिर्फ पाथ का एरिया चाहिए रास्ते का. तो दैट मीन्स ये जो कंप्लीट में से ये पोर्शन को हमने निकालना है, दैट मीन्स हमें माइनस करना है. तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ. तो जो बिग स्क्वायर का एरिया वो 3600 मीटर स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर का 2916 मीटर स्क्वायर. कम करेंगे तो यहाँ से रिमेनिंग इज 4, 9 में से 8 और यहाँ से 15 में से 9 गए 6. तो दैट मीन्स 684 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन भी सेम हमारे पास है. ए गार्डन इज 70 मीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर इज ब्रॉड. ए पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड. यहाँ पर जो रास्ता बनाया गया वो आउटसाइड बनाया गया है. ऑल अराउंड इट्स अलोंग द इट्स बाउंड्री के साथ साथ में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग.
अब आगे हमने इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, उस पाथ को लेवल कराना है, तो वहाँ पे उसका जो खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगा, वो हमने निकालना है। अब खर्चा तभी निकाल सकते हैं, कॉस्ट तभी जब उसका एरिया हमारे पास होगा। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमें एरिया की नीड होगी, तो हम पाथ का एरिया निकालेंगे। और पाथ का एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस निकलेगा। पहले हम जो रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल की शेप का पार्क है, ये हो गया रेक्टेंगल। अब इसमें जो रास्ता है वो बाहर की तरफ बनेगा, इसलिए आप साइड्स को अंदर डिवाइड कर लें। ये 70 मीटर है और ये 55 मीटर है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। अब जो पाथ उसने बनाया वो बाहर की तरफ बनाया है, ऐसे साइड के बिल्कुल साथ साथ में। जैसे हम किसी मकान को बनाकर उसके बाहर की तरफ जो बाउंड्री खींचते हैं, तो वो थोड़ी सी बड़ी होती है अंदर वाले मकान की बजाय। तो ये हमारे पास बाउंड्री है, एक तरह से चारों तरफ बाउंड्री लगती है। अब ऑब्जर्व करने पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स बन गए, एक स्मॉल रेक्टेंगल और एक बिग रेक्टेंगल। तो दोनों का एरिया होगा, तभी हम इसको उसकी हेल्प से हम पाथ का एरिया निकाल सकते हैं। अब इसमें जो पाथ बाहर की तरफ बना है, इसका एरिया हमें चाहिएगा, तभी तो लेवल करने का जो कॉस्ट है वो निकाल पाएंगे जब इसका एरिया होगा। अब ये एरिया डायरेक्टली पाथ का तो वैसे कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फार्मूला है, और स्मॉल रेक्टेंगल का भी है। पूरे में से अगर इसको कम कर देंगे तो हमारा ये पाथ बच जाएगा। तो यहाँ से अब जो बिग सर्कल रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालने के लिए उसकी लेंथ भी चाहिए हमें और उसकी ब्रेथ भी चाहिए। लेंथ आएगी लेंथ की हेल्प से। देखो ये लेंथ यहाँ तक 70 है, 5 मीटर रास्ता यहाँ से बढ़ गया और 5 मीटर रास्ता यहाँ से बढ़ गया। 5 और 5 यानी जो बाहर की बाउंड्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 ऑलरेडी थी, 5 बढ़ जाने पर ये 80 मीटर हो गई। सेम इसमें रास्ता 5 यहाँ से बढ़ जाएगा और 5 यहाँ से बढ़ जाएगा। जो ये लेंथ थी हमारी 55, दोनों तरफ से बढ़ जाने के बाद इसी हमारे पास 65 मीटर हो गई। अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ है, तो लेंथ यहाँ से हमारे पास ऑफ बिग रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, बिग रेक्टेंगल की 80 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास क्या है 65 मीटर। उसी के अकॉर्डिंग हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल। एरिया वही साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, साइड यानी लेंथ यहाँ पर है, ब्रेथ है, L × B। लेंथ 80 मीटर है और ब्रेथ 65 मीटर है। मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो आएगी, 8 5 40, और यहाँ से 48 एंड 52 मीटर स्क्वायर। मीटर टू टाइम है तो मेजरमेंट्स की यूनिट जरूर लिखें आप। नाउ अब हम स्मॉल रेक्टेंगल लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल 70 मीटर, ब्रेथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल 55 मीटर। तो यहाँ से फिर हम एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 70 मीटर मल्टीप्लाई 55 मीटर। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 5 35, 3 35 और 3 38 मीटर स्क्वायर। दोनों सर्कल रेक्टेंगल्स का एरिया आ चुका है, तो दैट मीन्स इसमें से हमने ये निकाल देना है। निकालना मतलब माइनस करना, तो आप माइनस करेंगे। एरिया ऑफ पाथ, हमारे पास एरिया ज़्यादा है, उसमें से कम वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। मीटर स्क्वायर के अंदर ही आएगा आपका एरिया। 0 5 3 और यहाँ से 1, यानी 1350 मीटर स्क्वायर जो एरिया है हमारे पास, वो पाथ होगा, पाथ का एरिया होगा। अब इसको हमने लेवलिंग भी करानी है, यानी पाथ रास्ते को सही करवाना है। उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ेगी 12 रुपीज़ 50 पैसे, यानी 12.50 पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है, हमें ज़्यादा की निकालनी, क्योंकि हमारे पास जो एरिया वो ज़्यादा है। अब हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब 1 मीटर की 12.50 रुपीज़ है, ये एक की कॉस्ट है। हमें निकालनी ज़्यादा मीटर स्क्वायर की, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। दैट मीन्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 16,875, और 2 0 तो लास्ट में 2 0 भी आएंगी।
मल्टीप्लाई की हमने 135 की और 125 की और 20 हमने लास्ट में लगा दी। अब उसके बाद प्रोसेस होता है हमारा डेसिमल का। डेसिमल के 2 प्लेस हैं तो राइट हैंड से 2 प्लेस ही डेसिमल के होंगे और कॉस्ट हमेशा रुपीज के अंदर आएंगे, यानी 16,875 रुपीज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज डायमेंशन, डायमेंशन मतलब उसकी भुजाएं इन लेंथ और ब्रेथ 125 मीटर एंड ब्रेथ इज 100 मीटर। इट हैज 2 रोड्स, उसके अंदर 2 रोड्स हैं, इस प्रत्येक की साइड कितनी 8 मीटर वाइड है। रनिंग इन द मिडल, मिडल से जा रहा है, वन जो एक रोड है वो पैरेलल है इट्स लेंथ के और दूसरा रोड पैरेलल है इट्स ब्रेथ के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, जब हमारे पास रोड की कॉस्ट होगी तो तभी एरिया होगा तभी उसकी लेवल हम करने के लिए जो कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोड्स का एरिया निकालेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चंस को फिगर के अंदर चेंज कीजिए ताकि क्वेश्चंस को क्लियर करना आसान हो जाए आपके लिए। ये हमारा रेक्टेंगल की शेप का पार्क है, इसमें लेंथ हमारे पास 125 मीटर और ब्रेथ इज 100 मीटर हो गई। अब यहाँ पर 2 रोड्स हैं, कैसे, एक तो उसकी लेंथ के साइड मिडल में से इसके पैरेलल, यानी मिडल में से एक रोड मिडल में से जा रहा है ऐसे, उसकी लेंथ के पैरेलल, ये लेंथ है और उसके पैरेलल यानी सेम डिस्टेंस पे सीधा जा रहा है। और दूसरा रोड उसकी जो ब्रेथ है उसके पैरेलल जा रहा है मिडल में से ऐसे, ये रोड बन रहे ऐसे, ये ना कि 2 रोड हैं, ईच की 8 मीटर वाइड है, रनिंग द मिडल बीच में से जा रहे हैं और पैरेलल एक उसकी लेंथ के पैरेलल है और दूसरा उसकी ब्रेथ के पैरेलल है। अब हमने इस रोड पर यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है इस रोड की, यहाँ से इसका एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास तब हमारा कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब इसका एरिया निकालने के लिए इसकी जो वाइड तो हमें पता है 8 मीटर है। अब यहाँ पे ये 2 रोड है तो फर्स्ट सेकंड मेंशन कर लेते हैं, ये फर्स्ट रोड मेंशन कर लेते हैं, सेकंड रोड। तो यहाँ से लेंथ ऑफ फर्स्ट रोड, जो पहला रोड है उसकी लेंथ, अब फर्स्ट रोड की लेंथ क्या है, देखो ये लेंथ इधर से जा रही है और यहाँ से क्या ये 100 मीटर है, तो ये तो सेम है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई 100 मीटर। तो ये लेंथ है 100 मीटर और उसकी ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ उस रोड की चौड़ाई क्या है हमारे पास 8 मीटर। अब यहाँ से एरिया ऑफ फर्स्ट रोड, फर्स्ट रोड का एरिया हो जाएगा, रोड रेक्टेंगल की शेप में है तो L मल्टीप्लाई B, दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 8 मीटर, तो 800 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड रोड है हमारे पास, लेंथ ऑफ सेकंड रोड, अब देखें ये रोड है, इसकी लेंथ ये साइड है तो ये किसके पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है, जितनी ये साइड होगी तो रोड भी उतना लंबा होगा यानी 125 मीटर। और ब्रेथ, रोड तो हमारा 8 मीटर चौड़ाई पे है तो ये लेंथ और ब्रेथ हो गई। अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया वही L मल्टीप्लाई B यानी 125 मल्टीप्लाई 8 मीटर, 8 5 जा 40 2 जा 16 और 2 और यहाँ से 1000 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रोड्स के एरिया हो गए। अब ये दोनों रोड्स का एरिया, बट इस क्वेश्चंस में आप ध्यान कीजिए कि हमने जब ये रोड बना दिया तो इस रोड पे पूरे पे हमारे पास जैसे सीमेंट बजरी या ईंट कुछ भी लगा रहे हैं, लगा दी हमने, ओके। और जब इधर से दूसरा रोड बना रहे हैं, इस दूसरे रोड को भी हमने इधर से बनाएंगे तो यहाँ तक बनाएंगे, इस पोर्शन को दोबारा से कवर नहीं करेंगे। ये रोड इधर से बनते हुए यहाँ से बन चुका है, अब इधर से आ रहे हैं तो इस रोड को दोबारा, जो ये हिस्सा है बीच में से जहाँ दोनों रोड मिलते हैं, इस हिस्से को दोबारा नहीं बनाएंगे, ये यहाँ तक बनेगा फिर यहाँ से शुरू होके। लेकिन जो एरिया निकाला हमने इस पूरे को काउंट कर दिया, यानी ये जो हिस्सा हमने पहले एक बार काउंट हो चुका था, दोबारा फिर हमने इसको काउंट कर दिया है। साथ में कंप्लीट का निकालते हैं क्योंकि कंप्लीट का निकल रहा है,
अब यहाँ से इसका एरिया हमें ज़्यादा काउंट होने की वजह से इसको हमने निकालना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो ये रोड है, वरना ये 2 टाइम काउंट हो गया, क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं तब भी ये पोर्शन काउंट हो गया, इधर से आ रहे हैं तब भी ये पोर्शन काउंट हो गया। ये 1 टाइम काउंट होना था, ये हमारे पास 2 टाइम काउंट हो गया। यानी जो ये बीच का पोर्शन है, ऐसे जो चोरस है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये चौड़ा है और यहाँ से भी ये 8 सेंटीमीटर है। ये पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, तो इससे 1 बार काउंट करना था और दूसरी बार हमें इसको निकालना पड़ेगा इसमें से, या फिर हम कंप्लीट में से। एरिया ऑफ रोड का एरिया कितना होगा जो हमने बनाना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस करना, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है इसकी दूसरी बार नहीं लगेगी, एक बार लग गई। तो यहाँ से अब 1000 मीटर तो यहाँ से और प्लस हो जाएगा ये 800 मीटर। ये तो हमारा दोनों रोड को हमने मिला दिया, जो कंप्लीट 800 मीटर हो गया। बट इसमें से हमें निकालना पड़ेगा जो हमने 2 टाइम काउंट किया था। 8 8 जा 64, क्योंकि ये भी हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड ही आएगा। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर बीच में है, यहाँ से आप राइट कर सकते हैं बीच में एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर जो स्क्वायर बीच में बना हुआ है, क्या होगा 8 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर, यानी 64 मीटर स्क्वायर जो पोर्शन है वो हमारा एक्स्ट्रा काउंट हो गया। तो एक्स्ट्रा को हम निकाल देते हैं यहाँ से मीटर स्क्वायर, यानी इसमें से 64 निकालेंगे, 6 रिमेनिंग, यहाँ से 3 इज रिमेनिंग 7 एंड तो जो रोड का एरिया हो गया ये हमारे पास, यानी जिस पे काम हुआ, तो ये लैंड है जिस पे वर्क हुआ 1736। इसी की हमने कॉस्ट निकालनी है। जो लेवलिंग की कॉस्ट है वो 250 मीटर पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मीटर की कॉस्ट 250 है। और हमें ज़्यादा ही कॉस्ट निकालनी, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर होगा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।